तो कुछ देख लिया ना? हाँ बाथरूम सब ठीक है। सुपर्ब। तो फिर डिपॉजिट और पहला महीने का रेंट मैं आपको चेक दे देता हूँ और हम कल ही शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, I'll see you in the evening. बाय। अरे महादेवन जी, आप कैसे हो? इतनी सुबह सुबह? हाँ, वो ये लोग को घर दिखाना था। कल से ये लोग आएंगे रहने के लिए यहाँ पे। ये है मिस्टर करण हाय, अर्जुन सचदेवा। नाइस टू मीट यू। सेम है। और ये इनकी मिसेज नीतू। हाय। शी इज माय वाइफ मिताली। अब चलो अंकल, मैं निकलता हूँ, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। ओके। ठीक है, ताली इनके लिए चाय कॉफी बना देना और प्लीज आप पीकर जाना। नहीं 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 नहीं, आज नहीं, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मैं कल फिर से आने वाला हूँ, कल पक्का पीऊंगा, पक्का। ओके अंकल, जैसे आपकी मर्जी। बाय। ठीक है माधवन जी, तो फिर हम भी निकलते हैं। हाँ चलो, मैं आपको जाते जाते छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलिए। नमस्कार, मेरा नाम उज्जवल चोपड़ा है। कहते हैं प्यार से ज़िंदगी हसीन हो जाती है, और वाकई ये बात सच भी है। लेकिन प्यार का एक दूसरा पहलू भी है। प्यार की आड़ में इस दुनिया में ना जाने कितने अपराध भी होते हैं। हमारी आज की कहानी प्यार के इसी पहलू को दर्शाती है। इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। आराम से, आराम से, आराम से। बस बस। चलो बाय। हाँ, तुम्हारी फेवरेट सब्जी है, पूरी खा लेना। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हाय। हाय, आइए अंदर आइए। नहीं, इट्स ओके। दरअसल मैं ये बताने आई थी कि मैं चाय बना रही हूँ, तो प्लीज़ आप सब लोग आ जाइए। पर आपने क्यों तकलीफ ली? अरे नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है। चाय मैंने चढ़ा दी है, जब बन जाएगी तो आप लोग आ जाइएगा। और हाँ, मिताली बहुत अच्छी चाय बनाती है। एक बार पियोगे ना तो भूलोगे नहीं कभी। पर आपको सीरियसली तकलीफ नहीं उठानी चाहिए थी। कोई बात नहीं। ये रहे बाकी के पैसे। थैंक यू। माधवन जी, आपने सही कहा था, चाय वाकई बहुत अच्छी बनी है। वो क्या है ना, मेरी बीवी कितनी भी कोशिश कर ले, ऐसी चाय तो नहीं बना सकती। अच्छा, तुमने लास्ट मुझे चाय कब पिलाई? तुम तो रहे हो, तुमसे मैं बाद में बात करती हूँ। अच्छा मिताली जी, मैं सोच रही थी। प्लीज़ जी मत बोलिए, कॉल मी मिताली। ओके मिताली, आपको और आपके हस्बैंड को कल हमारे यहाँ डिनर के लिए आना है, और महादेवन जी आप भी। अरे नहीं नहीं, आई एम सॉरी, मतलब मैं नहीं आ पाऊंगा। मेरा दूसरा कोई प्रोग्राम ऑलरेडी सेट हो चुका है। ओके, तो आप अपने हस्बैंड से बात कर लीजिए, एंड प्लीज़ मेक श्योर आप दोनों कल आएँ हमारे यहाँ। ठीक है। अर्जुन। अरे क्या हुआ? वो जो हमारे नए पड़ोसी है ना, उन्होंने डिनर के लिए बुलाया। क्यों? यूं ही ऐसे। आज मैंने उन्हें चाय पे बुलाया था तो उन्होंने डिनर के लिए बुलाया। और तुमने हाँ क्या दिया? नहीं, पर ना भी नहीं कहा है। मिताली, तुम जानती हो ना, मुझे ऐसे सोशलाइज होना पसंद नहीं है। हाँ जानती हूँ, पर अब नहीं जाएंगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा। पर एक डिनर की तो बात है। ठीक है। Cheers. Cheers. So, what do you do? एक्चुअली मैं एक एनालिस्ट हूँ। जियॉन सॉफ्टवेयर ग्रुप की कंपनी है, वहीं पे काम करता हूँ। Nice. एंड व्हाट अबाउट यू? Well, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। अभी 2.5 साल पहले मैंने अपनी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी खोली है और अभी उसे एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा हूँ। नाइस नाइस यार। Really good. अब
What about you? Even you're working, right? या मैं कंसल्टेंसी फर्म में काम करती हूँ. Oh, that's nice. और आप? एक्चुअली मैं हाउस वाइफ हूँ. अर्जुन को मेरा काम करना पसंद ही नहीं है, और वैसे भी घर पे इतने काम होते हैं, तो मैंने जॉब छोड़ दी. ओके. पर पहले आप क्या करती थी? मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ. ओह नाइस. दैट्स रियली सुपर. राइट. ग्रेट टैलेंट. वैसे अर्जुन भी बेंगलोर जाते रहते हैं बिजनेस ट्रिप के लिए. 4 दिन बाद वो फिर जाएंगे, 1 हफ्ते के लिए. वैसे नीतू भी बहुत टाइम बैंगलोर जाती है अपने ऑफिस की ट्रेनिंग के लिए. कमिंग 5-6 डेज में तुम भी जा रही हो, राइट? हाँ, पर अभी ऑफिस की तरफ से टिकट्स बुक नहीं हुए, तो डेट्स कंफर्म नहीं है. So, कहाँ रुके हैं बैंगलोर में? कोरमंगला के पास. ऑफिस वाले वहीं कहीं होटल बुक कर रहे हैं. Oh wow, मेरी भी मीटिंग्स अक्सर वहीं पे होती है. अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं. ज़रूर. थैंक यू सो मच. पहुँच के फ़ोन करना. हाँ, तुम भी अपना ख्याल रखना. जल्दी आ जाऊँगा मैं. पहुँच के फ़ोन करना. Yeah, bye. And I I'll miss miss you. you. I'll miss you too. Bye. अच्छा सुनो. हाँ जी. ऑफिस से आने के बाद खाना ऑर्डर कर लेना. ज़्यादा जंक फूड मत खाना, ठीक है? और फ्रिज में दूध रखा है, 2 दिन चल जाएगा, उसके बाद दूध ऑर्डर कर लेना. और कुछ? ठीक हाय, है. कैसे हैं आप लोग? आप बेंगलोर जा रही हैं? हाँ. ये अर्जुन का कार्ड है. कोई प्रॉब्लम आए तो आप इन्हें फ़ोन कर सकती हैं. थैंक यू सो मच. चलिए मैं निकलती हूँ. अर्जुन 1 मिनट, विंडो बंद करके आई. हाँ, जल्दी आ जाओ यार, लेट हो रहा है. ए हाय. हाय. कहीं जा रहे थे? ट्रिप कैसा था? अच्छा था. अब वापस नहीं जाना है ना? नहीं, फिलहाल तो नहीं. अरे वाह. नया बैग? हाँ, वो ऑफिस के एक कलीग ने दिया. ये वैसे आई हैव समथिंग फॉर यू. हाँ, क्या है? क्लोज योर आईज. दिखाओ ना. आंखें बंद करो. अरे यार. क्या है ये? ओपन इट अप. You like it? Yes. How's it? हाँ बस इसके मायके जा रहा था. एंड व्हाट अबाउट यू? हम लोग मूवी के लिए जा रहे हैं. हाय. और कहाँ जा रहे हो आप लोग? जहाँ हम नहीं जाते. तुम्हारे वहीं के. मेरे लिए. हाँ, ऑफ कोर्स. थैंक यू सो मच. पसंद है? बहुत. अच्छा चलो, अब मुझे तो मेरी बैग अनपैक करने में हेल्प ये घड़ी नहीं ली आपने? अब वो मेरे क्लाइंट ने मुझे गिफ्ट दिया है.
करण अपनी पत्नी नीतू से बेशुमार मोहब्बत करता था, वहीं मिताली भी अपने पति अर्जुन से कम प्यार नहीं करती थी। लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से करण को अपनी पत्नी नीतू और मिताली को अपने पति अर्जुन पर शक होने लगा। उन्हें ऐसा लगने लगा कि नीतू और अर्जुन के बीच में अफेयर चल रहा था। पर सच क्या था? क्या वाकई नीतू और अर्जुन के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, या फिर यह करण और मिताली का सिर्फ भ्रम था? हाय, बोलो, कुछ काम था? घर पे कोई है? नहीं, मैं अकेली हूँ। बिजी हो? नहीं, बस थोड़ा रेस्ट करी थी। एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? 2 मिनट बात करनी थी। इफ़ यू डोंट माइंड, हम बाद में बात कर सकते हैं। एक्चुअली मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। आई नीड टू टेक रेस्ट। हाँ, ठीक है। हेलो, तुम कहाँ हो? बाहर हूँ। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक? तुम्हारी बीवी आई थी, मुझसे अकेले में बात करना चाहती थी। मुझे लगता है उसको हमारे बारे में पता चल गया है। देखो, अब हमें अपना मिलना कम करना होगा। अरे रिलैक्स, कूल डाउन। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिताली घर बैठे बैठे बोर हो रही होगी तो टाइम पास करने के लिए तुमसे मिलने आई होगी, और मुझे नहीं लगता उसे हमारे बारे में कुछ भी पता है। तो तुम आराम करो, ठीक है? पर कुछ नहीं, चुपचाप सो जाओ, ठीक है? ओके, बाय, टेक केयर। बाय, लव यू टू। जिस बात का करण और मिताली को डर था वही हुआ। अर्जुन और नीतू एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। उनके प्यार की ये कहानी बैंगलोर में शुरू हुई थी, लेकिन करण और मिताली के लिए अभी भी ये सिर्फ और सिर्फ शक था। इस बात की पुष्टि नहीं हुई थी। पर सवाल ये था कि अगर उन दोनों को ये बात पता चलती तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होती और इस कहानी का अंत क्या होता। करण जी, हाय। आपकी वाइफ दोबारा बेंगलोर गई हैं? जी हाँ, वो ट्रेनिंग के सिलसिले पे गई है। मेरे हस्बैंड भी बेंगलोर में ही है, बिजनेस ट्रिप। अच्छा, करण जी, मुझे आपसे बात करनी थी। जी कहिए ना। तो ज़रूरी बात है, क्या हम अंदर बैठ के बात कर सकते हैं? अरे एक्चुअली क्या है ना, ऑफिस में एक मीटिंग है, थोड़ा सा हड़बड़ी में हूँ। आप रात को आके बात करें। हाँ, ठीक है। ये घड़ी कहाँ से खरीदी आपने? ये घड़ी, अच्छा, ये तो मुझे नीतू ने गिफ्ट किया है। वो बैंगलोर से लेके आई थी। अर्जुन के पास भी ऐसी ही घड़ी है, उन्हें भी बेंगलोर से मिली थी, किसी क्लाइंट ने दी थी। अब वो जो आपके पास एक हैंड बैग है ना, वो क्रीम कलर वाला, वैसा ही एक बैग नीतू के पास है, बस कलर अलग सा है। थिंक सो ब्राउन कलर का है। पता है मुझे, देखा था मैंने। एक्चुअली उसने तो मुझे ये कहा था कि उसे किसी क्लाइंट ने गिफ्ट किया है बैंगलोर से। अर्जुन ने भी यही कहा था। क्या लगता है आपको, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? मुझे तो लगा कि ये सब चीज़ें मैं नोटिस कर रहा हूँ, और अब तो आप भी। अर्जुन ऐसे नहीं थे, उन्होंने कभी मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया। पता नहीं उन्हें क्या हो गया। मिताली जी प्लीज देखिए, प्लीज आप ऐसे रोइए मत। प्लीज प्लीज, यू नीड टू कंट्रोल योरसेल्फ। प्लीज आप रोइए मत, प्लीज। वैसे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि
नीतू ये सब चीज़ें क्यों कर रही है, बट मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? पता नहीं। पता नहीं ये लोग बैंगलोर में क्या कर रहे हैं। क्या ये लोग वाकई में एक दूसरे को पसंद करते हैं? पता नहीं। ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? देखिए, हम इसके बारे में जितना सोचेंगे उतना परेशान होंगे। आज साथ में खाना खाएं? बताइए कहाँ चलना है? नहीं, मैं घर पे बनाऊंगी। अरे आपकी परेशानी उठा रही है, डोंट डू दैट। मुझे अच्छा लगेगा। खाना खा ले? या श्योर, आप ग्लास मुझे दीजिए। अरे मैं ले जाती हूँ। आप खाना लगाइए। अच्छा मिताली, और तुम्हें क्या लगता है हम उनसे पूछेंगे और वो सब बता देंगे? कभी नहीं। तो फिर क्या करें? एक काम करते हैं, हम उनसे उनके रिश्ते के बारे में पूछते हैं। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर हम भी बता देंगे। फिर वो अलग और हम अलग। और अगर उन्होंने कभी अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया ही नहीं तो? वो बात की बात है, वो बाद में सोचेंगे। ठीक है? नीतू। हाँ बोलो। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? अगर मैं तुम्हें कुछ पूछूं तो सच बताओगी? ऑफ कोर्स करण, क्या हुआ? क्या बात है? क्या तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है? क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? ठीक तो हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम्हारा अफेयर किसके साथ चल रहा है? ये तुम क्या बात कर रहे हो? मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। सब पता तुम्हारे अफेयर के बारे में, और ये भी मालूम है कि तुम्हारा अफेयर किसके साथ चल रहा है। मुझे बस तुम्हारे मुंह से सुनना है। ये क्या बक रही हो तुम? दिमाग ठिकाने तो है? किसके साथ चलेगा मेरा अफेयर? हमारे पड़ोसी अर्जुन के साथ। क्या पागल हो गए हो तुम करण? तुम मुझ पे शक कर रहे हो, अपनी नीतू पे? हाँ, मैं तुम्ही पर शक कर रही हूँ।
सिर्फ शक नहीं कर रही हूँ, मुझे कंफर्म पता है कि तुम्हारा उस नीतू के साथ अफेयर चल रहा है और मैं इसे प्रूव भी कर सकती हूँ। तो प्लीज़ मुझसे झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और मुझे तुमसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम मुझे जलील कर रही हो और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिस इज बुलशिट करण। तुम्हें लगा भी कैसे कि मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ तुम्हारी पीठ के पीछे किसी और के साथ? मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी करण। एंड अगर तुमने आज के बाद मुझ पे ऐसा कोई भी घिनौना इल्जाम लगाया ना तो मैं जरूर कुछ कर बैठूंगी। ऐसा तो नहीं कि वो लोग हमें सच बोल रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ऐसे हमारे पार्टनर्स को चीटर घोषित कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो करण? मैंने खुद अर्जुन का फ़ोन चेक किया। तुम्हारी वाइफ के आई लव यू, आई मिस यू ये मैसेज आए हैं। 7718968110। तुम्हारी वाइफ का नंबर है ना ये? हाँ, तुम्हारी वाइफ का नंबर ही है ये। इसी से मैसेज आते हैं, आई लव यू, आई मिस यू। तुम्हें और क्या प्रूफ चाहिए? अब हद हो गई है। मैं ऐसे झूठे इंसान के साथ नहीं रह सकती। मुझे वो मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है अभी? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ताली क्या बोल रही हो? ऑब्वियसली मैं करता हूँ ना। जैसे मैं कहूँगी वैसा करोगे? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चलते इस दुनिया में कई लोगों ने बहुत कुछ खोया है।
जैसे हमारी इस कहानी में अर्जुन और नीतू ने अपनी जान गंवाई। पर हमें एक बात तो माननी होगी कि अर्जुन और नीतू ने जो भी किया वो गलत था। उन्हें अपने अपने लाइफ पार्टनर्स को धोखा नहीं देना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ हालात कुछ ऐसे बने कि मिताली और करण ना चाहते हुए भी एक दूसरे को चाहने लगे। हालांकि वो जानते थे कि उनका ये रिश्ता गलत था, पर अब गलती तो हो चुकी थी। फिर भी उन्होंने अपनी इस गलती के बारे में अर्जुन और नीतू से बात करना बेहतर समझा। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन और नीतू ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने करण और मिताली से अपने उस रिश्ते के बारे में झूठ बोला, उनसे अपने रिश्ते को छुपाया। जब करण और मिताली को इस बात का पता चला तो उनका गुस्सा होना लाजमी था, लेकिन उनका गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि उन दोनों ने मिलकर अर्जुन और नीतू को जान से मारने का निर्णय ले लिया। अगर अर्जुन और नीतू ने उस दिन सच बोल दिया होता तो आज वो दोनों जिंदा होते और 4 जिंदगियां इस तरह से बर्बाद नहीं होती। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।